सबसे पहले बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसीज के कार्यकाल को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं और इन अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है। आपको बता दें कि डीडीसीज का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 तक तय है और ये सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। आपको ये भी बता दें, कानून विभाग ने ये साफ कर दिया है कि गठन की तारीख से ये कार्यकाल शुरू होता है और 24 फरवरी 2025 तक डीडीसी का जो कार्यकाल है वो तय हो गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग को अब स्पष्टता मिल चुकी है और कामकाज जो है वो फिलहाल जारी रहेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 20 जिलों की 14 डीडीसीज में है 280 निर्वाचित सदस्य यहाँ पर हैं और इसके चलते अब यह स्पष्ट हो चुका है, जो संशय बना था, एक कंफ्यूजन का स्टेट देखने को मिल रहा था, उसको अब एक फुल स्टॉप लग चुका है। कानून न्याय और संसदीय कार्य विभाग ने स्पष्ट राय देते हुए कहा है कि डीडीसीज का 5 साल का कार्यकाल उनके गठित होने की तारीख से ही माना जाएगा। नियमों का हवाला देते हुए विभाग ने कहा है कि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही जिला विकास परिषद विधिवत गठित मानी जाती है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने डीडीसी गठन की अधिसूचना 25 फरवरी 2021 को जारी की थी, इसलिए अब उनका कार्यकाल 24 फरवरी 2026 तक माना जाएगा, यानी कि पूरे 5 साल खत्म होने तक इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। ये स्पष्टता उस समय मांगी गई थी जब ये विवाद उठा कि कार्यकाल 25 फरवरी 2021 से गिना जाए या फिर दिसंबर 2020 के शपथ ग्रहण समारोह से गिना जाए। जम्मू कश्मीर में 20 जिलों की 14 डीडीसीज के अंदर 280 निर्वाचित सदस्य हैं और 2020 के ऐतिहासिक चुनाव में गुपकार गठबंधन ने 110 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करेंगे तो 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी थी। यानी कि अलायंस, जो गुपकार अलायंस है, उसकी तरफ से 110 सीटें जीती गई, यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो एक अलायंस बनाया गया था, उन्होंने 110 सीटें जीती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लोकप्रिय पार्टी जम्मू कश्मीर की, खासतौर पर जम्मू संभाग की 75 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। फिलहाल ये बहुत एक चिंताजनक बात भी है, क्योंकि 24 फरवरी 2026 तक ये जो डीडीसीज का कार्यकाल है ये तय किया गया है। इनका कार्यकाल जब खत्म होगा, ना ही पंचायती राज सिस्टम अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ना ही यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शंस हो रही हैं और अब डीडीसीज का कार्यकाल भी बहुत जल्द, कुछ ही 1-2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो जो एक ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है वो जरूर गड़बड़ाती नजर आ सकती है। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर मिस्टर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद सर, आपसे जानना चाहूँगी, देखिए ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, ना ही अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेकर चुनावों की घोषणा हो रही है, ना ही पंचायती राज को लेकर सभी को इंतज़ार है। दूसरी तरफ अब डीडीसीज का कार्यकाल भी 24 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। तो एक ग्राउंड लेवल की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अटपट सी हो सकती है, गड़बड़ा सकती है। बिल्कुल शिपन, आपने ठीक कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस कहती है कि स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में 73rd और 74th अमेंडमेंट पूरे देश में लगा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लग पाया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हुआ है, जिसको कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। हम मान लेते हैं पावर डिसेंट्रलाइज हो गई। बीडीसी भी चुनाव हुए, पहली बार डीडीसी के भी चुनाव हुए, पंचायत के भी चुनाव हुए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव हुए, उनके राइट्स भी मिले। लेकिन रफ्ता रफ्ता आप देखिए, ना इस वक्त अर्बन लोकल बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ना पंचायतें एग्जिस्ट करती हैं, ना बीडीसी एग्जिस्ट करते। डीडीसी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 24 फरवरी को वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी निचले स्तर पर जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो 24 फरवरी को पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी हमारे पास जीते हुए सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं या फिर ये एमएलए हैं, उसके अलावा जो डेमोक्रेसी होती है, असल में डेमोक्रेसी, वो नहीं है और 24 फरवरी से जो बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल विनोद जी, जैसे आपने कहा कि सिर्फ हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और उसके बाद हमारे पास थोड़े से निचले स्तर पर, राज्य स्तर पर हमारे पास एमएलएज हैं, लेकिन एमएलएज और एमपीज मिलकर वो काम नहीं कर सकते हैं जो कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, एक पंचायत लेवल का एक सरपंच कर सकता है, एक डीडीसी, एक बीडीसी कर सकता है। तो ओवरऑल ग्राउंड लेवल की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और गाँव देहात के लोगों को जो एक छोटी सी सड़क की ज़रूरत है, एक छोटे से टावर की ज़रूरत है,
है, तो ये तमाम छोटी छोटी मांगे जो है वो सिर्फ एक निचले स्तर का कार्यकर्ता ही पूरी कर सकता है। बिल्कुल शिपर, एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया और मैं भी चाहूँगा कि जब पंचायत तो पंचेस होते हैं, सरपंचेस होते हैं, उसके बाद ब्लॉक बीडीसी होता है, डीडीसी होता है, तो वो अवेलेबल रहते हैं। ग्रामीण व्यक्ति अपने पंच के पास जाएगा, वो सरपंच के पास लेके जाएगा, लेकिन एक एमएलए को मिलना बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, एक आम आदमी के लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है, दिक्कत का सबब बन सकता है। दूसरी बड़ी बात है, जब आप प्लान बनाते हैं तो जो एक ग्रामीण होता है उसको लगता है कि इस प्लान में मेरी भी शिरकत है, मेरा भी योगदान है, क्योंकि वो बताता है कि भाई मेरे घर के पास इन पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पे आप नाली बना दीजिए, यहाँ पे रोड बना दीजिए। तो उसको लगता है कि ये सरकार मेरी अपनी सरकार है, क्योंकि मैंने भी सुझाव दिए हुए हैं। जब बीच में गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा, आपका एक एमएलए होगा, उसके बाद आपका एक पार्लियामेंटेरियन होगा, तो जो लोगों को लगता है कि ये मेरी सरकार है, वो थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है। अगर वक्तन बराबर चुनाव होते रहे तो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र है वो अच्छे तरीके से फलता फूलता है। अब देखिए 24 फरवरी के बाद आपके पास डीडीसी भी नहीं रहेंगे, बीडीसी पहले से ही खत्म हो गए हैं, पंच सरपंच पहले से खत्म है, निकाय चुनाव बड़ी देर होगी हुए। ठीक है सर, अब ये बताइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपको कई साल हो गए इसके अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि क्योंकि 24 दिसंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले पहले चुनावों का ऐलान हो जाए, क्योंकि लोकसभा के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव की थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी हो गए, अब उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज के इलेक्शंस की मांग उठती नजर आ रही थी, लेकिन सिर्फ मांगे उठती रही, लोग भी तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी तैयार हैं, लेकिन सरकार ही तैयार नहीं है। बिल्कुल सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से थोड़ी सी कोशिश की गई है, कुछ चीज़ें हिली हैं, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के प्रोसेस शुरू हुआ, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, अब किसको बनाते हैं अलग बात है। लेकिन शिपन सवाल ये उठता है कि जल्द से जल्द सरकार को चुनाव करवाने चाहिए अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। आज 73rd और 74th अमेंडमेंट को सही मायनों में आपने ज़मीनी सतह पे लागू करना है, तो आपको अर्बन लोकल बॉडी से भी चुनाव करवाने हैं, पंचायतों के भी चुनाव करवाने हैं, डीडीसी के भी चुनाव करवाने हैं और बीडीसी के भी करवाना है। जल्द से जल्द मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाना चाहिए, ताकि जो विकास के कार्य रुके ना, कहीं स्थिर ना हो जाए, वो विकास के कार्य चलते रहे और विकास के कार्यों में आम जन की भूमिका भी स्पष्ट रहे। सर, इन तमाम चुनावों के ना होने की वजह से एक्सपेंसेस पर, फंड्स पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि दिल्ली में बैठे जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाने वाला एक छोटे लेवल का कार्यकर्ता होना चाहिए, तो कितना असर पड़ता है फंड्स पर? शिपन, नियम कायदे यही कहते हैं, जब आपके पास अर्बन लोकल बॉडीज नहीं होती हैं, इलेक्शन नहीं हुए होते हैं, तो जो फंडिंग दिल्ली से आने वाली होती है, केंद्र सरकार जो फंडिंग करती है, उस फंडिंग को रोक लिया जाता है। वैसे ही ग्रामीण विकास विभाग की बात करें, अगर पंचायतें नहीं होंगी आपके पास, तो वो भी फंडिंग जो दिल्ली से आने वाली होगी नहीं होगी। इलेक्शन नहीं होने से जो दिल्ली से फंड्स आते हैं वो रुक जाते हैं, इसलिए इलेक्शन करवाना बड़ा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने ये बहुत ही विस्तृत जानकारी इस पूरी चीज़ को लेकर दी, क्योंकि डीडीसीज का कार्यकाल जो है वो 24 फरवरी 2026 यानी कि आज से ठीक कुछ 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, और ना ही अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं, ना ही पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन उतनी स्थिर नहीं है जितने की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की है, या फिर अगर हम कहें एक मेंबर पार्लियामेंट का जो पूरा क्षेत्र है उसके लेवल की है। अब मांग यही उठ रही है, जहाँ पर पब्लिक भी यही डिमांड कर रही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर चुके हैं, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये पंचायती राज के चुनाव और ये अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव संपन्न हो जाएंगे।